ये लोग आप लोग ज्यादा बेटर कर लोगे। तो मैं नहीं मानता इतनी बड़ी क्रांति है। और जो पैसा देने का भी ट्रेंड है, मुझे तो लग रहा है ये एक तरह से जिल्लत वही है बस, जो बिल्कुल जलेबी की तरह गोल गोल, जलेबी की तरह गोल गोल। विवेक भाई हाँ, इमरती है, इमरती जलेबी नहीं है। जलेबी के ऊपर एक जलेबी बनती है। नंदलाल जी, मैं इनकी बातों को बोल रहा हूँ, ये जलेबी की तरह गोल गोल घुमा रहे हैं बस चीजों को। राकेश भाई भारत सरकार का टैक्स क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों नहीं? आप क्या सोच रहे हो? भारत सरकार का बिना टैक्स दिए कंपनी क्यों नहीं दे रही? कंपनी वेंडर्स को क्यों नहीं दे रही? उनको तो कोई लीडर नहीं लाया था, उनकी तो कोई गलती नहीं थी, उनका पैसा क्यों नहीं दिया आपने? हम पे तो इल्जाम लगा दिया आपने। ठीक है, वो जो छोटे छोटे 10-10 हजार वाले लोग थे, उनका पैसा क्यों नहीं दिया आपने अभी तक? क्या बिगाड़ा था इनका? बिल्कुल सही कहा, क्या बिगाड़ा था? बिल्कुल भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। विवेक भाई जी, मुझे एक बात बताओ, यदि आपको तिनके का सहारा मिल रहा हो तो क्या आप डूबती जी को पता नहीं क्या समझ रखा है, क्या आप उनको जो है पाँव में बेड़ियां बांध दी है और वो बेड़ियां हमारे गले में डाल दी। तो साहब ये तो किसी को तो भगवान सदबुद्धि दे, कोई तो सही रास्ते पे चले। इनके बुलावे मत आओ साहब, रोज पेमेंट होना था, पेमेंट का कोई जिक्र नहीं है। हमें नहीं पड़ना साहब इस लफड़े में। अब क्या करें, अब हमें तो अब नंदलाल जी सीनियर आदमी है, आप मायूस ना होइए सर, आप बिल्कुल सही, हम लोग सभी सही शरण में हैं। और देखिए, ऐसे लोग जो अपना दुख बोल के पूरे देश का दुख अपने कंधों पे उठा के चल रहे हैं, तो ऐसे लोगों पे हमें कम से कम, देखो उनको, वो हमें हौसला देते तो हमारा भी फर्ज है हम उनको हौसला दें। आसान नहीं होता सर, हमें भी समझना है, हमारी भी कुछ नैतिक जिम्मेवारियां हैं, हमें भी वो चीज समझनी है। आज एक नंदलाल जी जिनको 76 साल की उम्र में आराम से पूरा इनको तीर्थ यात्रा करने का उनका समय था, अब वो कौन सी यात्रा कर रहे हैं देख लो। तो हमें वो भी देखना होगा, हर दूसरे की सिचुएशन देखनी है। आराम से बैठ के वो भी सेटलमेंट लेके अपने घर में आराम से रोटी खा सकते हैं, लेकिन आज पूरे देश की आवाज एक ऐसी प्रणाली वो आगे बनाना चाहते हैं कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरे बाद इस देश में कोई भी इस तरह से किसी भी ठगी का शिकार ना हो। तो ये मुहिम खाली विवेक नहीं है, विवेक जी, ऐसा नहीं है। विवेक जी, कमेटी के लोग आपस में मंत्रणा करें कि क्या करें। अब हम लोग सब रुकना यूं है। जी विवेक जी, थोड़ा ठाकुर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वरिष्ठ हैं हमारे। विवेक जी, नंदलाल जी तो सबसे बड़ा तीर्थ कर रहे हैं। जो तीर्थ इन्हें करना चाहिए था उससे ज्यादा पुण्य यहाँ मिलेगा इन्हें। जिस तीर्थ को ये कर रहे हैं वो उससे भी बड़ा तीर्थ है। रही दूसरी बात, मैं विवेक जी एक बात पूछ रहा हूँ, डूबती नाव पे कौन पैर रखेगा? भाई ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन फ्लिपकार्ट फलाना ढिकाना ये लेकर आ रहे हैं। अरे इनको वेंडरों के लिए बात हुई थी, इन्हीं के HOD ने कहा 5-6 स्टोर उन्होंने सेटल किए कि भाई आप लोग मेरे कहने से स्टोर खोल दो, मैं माल भिजवा दूंगा। इन्होंने त्यागी जी से कहा जी माल का अरेंजमेंट करो। त्यागी जी ने कहा कि वो यार करो तुम अपने तरीके से करो। तो HOD ने कहा मुकेश जी आपको कोई नगद सामान देने के लिए तैयार नहीं है, आप उधार की बात कर रहे हैं। कम से कम हमें ढाल तो मिलता कि चलो आप लोगों के खाते में कुछ न कुछ आ रहा है। ये तो देखिए, सेटलमेंट भी इस तरह से है, तो मेरे को तो एक गणित समझ में आता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो सब ठीक है, नहीं तो बेकार है। मैं ठाकुर जी से या नंदलाल जी से 2 लाख रुपए लेता हूँ, ठीक है जी। अब वापसी में मैं नंदलाल जी ठाकुर जी आपको 2 लाख नहीं दूंगा, सामान दे दूंगा जी। चलेगा? नहीं चलेगा। ऐसा गणित चलना चाहिए मार्केट में, नहीं चलेगा ना। तो ये गणित जब हमें सीधा तौर पे समझ आ रहा है, तो ये कौन सा गणित कंपनी का हम एक्सेप्ट कर रहे हैं? अब इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, सीधा फैक्ट की बात है। ऐसे तो कोई भी किसी से 2 लाख दे और बोले भैया मैं तेरे को प्रोडक्ट दे दूंगा, यार ये कौन सा सेट नहीं, ये क्या है, कौन सी चीज हुई? अनुज भाई आप ही दे दो मुझे 1 लाख रुपए, मैं आपको प्रोडक्ट दे देता हूँ सेल करके, वो चलेगा? आपको नहीं चलेगा ना। सिंपल सी चीज, कॉमन सेंस की बात है। रावत जी वही मैंने कहा था कि ये लोग हमें भेड़ बकरियां समझ रहे हैं, लेकिन भेड़ बकरियों के झुंड में कभी कभी शेर भी निकल जाते हैं। ये भेड़ बकरियां समझ रहे हैं कि जो हम कहेंगे वो होता रहेगा।
क्योंकि अब तक इनकी लाइव पे और उस पे इन्हें बहुत टाइम मिल गया ना, तो इन्होंने सोच लिया कि हम पब्लिक को जो कहेंगे वो पब्लिक मानती चली जाएगी। लेकिन ये पता नहीं है कि जब विद्रोह होता है तो विद्रोह की शकल जो है वो देश की सरकारों को गिरा देती है। बिल्कुल। और ये कोई विद्रोह भी नहीं है ठाकुर साहब, ये अपने हक की लड़ाई है सर। मैं इसको विद्रोह नहीं मानता, ये हमारे हक की लड़ाई है। गाड़ी कमाई पूंजी का पैसा है ठाकुर साहब। आपने अपनी जिंदगी में मेहनत से पैसा कमाया है, वो आपने सेविंग रखी होगी। हमारे नंदलाल जी ने, हर्ष भाई ने भी छोटी उम्र में कमाया होगा, गौतम भाई ने भी। हम सब ने एक बहुत बड़े सपने देखे थे, बहुत बड़ी उम्मीदें देखी थी। आज वो एक 500 रुपए के पोर्टल में आके सिमट गए हमारे सपने। और मैं ये कहता हूँ, सेल्स वॉल्यूम कहाँ से निकालोगे उसमें? आप क्या बेचोगे? बाहर की मार्केट ब्रांड में तो आपको सेल्स वॉल्यूम मिलेगा नहीं। सेल्स वॉल्यूम जनरेट करने के लिए, बीवी जनरेट करने के लिए, जिससे नेटवर्कर का पैसा आएगा, उसके लिए तो आपको आयुर्वेद बेचना पड़ेगा। जी 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 मैं यही कह रहा हूँ कि अब तो इलेक्शन के वो आगे अपना टाइम आ चुका है, अब वेट करने का कोई फायदा नहीं हम लोगों को। ये तो देखिए निर्णय सर्वसम्मति से हमारे हर्ष भाई है, नंदलाल जी है, वो तो बोलेंगे भैया युद्ध है तो हम तलवारें निकाल देंगे म्यान से। वो बोलेंगे नहीं अभी सीज फायर है, तो हम वो जैसा बोलेंगे, है ना। और आई थिंक मैं यही संदेश भी देना चाहता हूँ हर्ष भाई को कि हम पब्लिक की आवाज है, हमें वो चीज हमेशा रखनी है। हमें पब्लिक का विश्वास किसी भी कीमत में नहीं खोना है। कोई अगर हमारा भाई देर भी जागे, हमें उनको वेलकम करना चाहिए, है ना। एक ताकत में बढ़ोतरी करना ही तो एक अच्छे सैनिक की निशानी होती है, एक अच्छे राजा की निशानी होती है, ना कि हम ताकत, है ना, बिल्कुल अपनी यूनाइटनेस को हम बढ़ाएं, सबकी फीलिंग्स है, सबका हम सम्मान रखें। राकेश जी बाकी मैं ठीक है, राकेश जी और नंदलाल जी आप कह दिए। हाँ बोलिए। मैं क्या कह रहा हूँ, कल के पहले तक जो हम लोग सोच रहे थे या अनुमान लगा रहे थे, वो बिल्कुल अलग हो गई कल की बातों से। कल लाइव में यूट्यूब में जो इन्होंने बातें कही और आज हम लोग जिस पर एनालिसिस कर रहे हैं, हाँ जी, ये बड़ी विचित्र विडंबना है कि एकदम हम लोगों को पूरी तरह लग रहा है कि बेवकूफ ही समझ रहे हैं ये। और मुझे वो पुरानी कहावत याद आ गई कि कभी आपने मान लो हमसे 100 रुपया नगद लिया था जी, उधार में, भाई 100 रुपए की जरूरत है, आप हमें दे दो जी, कुछ दिन में मैं लौटा दूंगा आपको। और उसके बाद जो आप गए तो गधे के सिर से जैसे सिंह गायब होता है वैसे गायब हो गए, और 2, 4, 5 बरस के बाद कहीं हमारी आपकी मुलाकात हो गई जी। हाल समाचार के बाद मैंने कहा यार तुमने 100 रुपए हमसे लिए थे और ये बोल करके 2-4 दिन में लौटा दूंगा, और तुम पता नहीं कहाँ चले गए। आज मिले हो बहुत दिनों के बाद, मेरे 100 रुपए वापस तो कर दे भाई। तो सामने वाला बंदा क्या कहता है, 100 रुपया मैंने कब उधार लिया आपसे, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है। फिर बड़ा समझाता बुझाता आधा घंटे के बाद उसके समझ में आई, तो वो कह रहा है कि हाँ सही याद आया, एक बार आपसे लिया था मैंने, पर 100 नहीं लिया था भाई, 60 ही लिया था। अब मरता क्या नहीं करता। हमने कहा एक काम कर भाई, 60 तेरे को याद आ रही है ना, तो हाँ आ रही है, तो एक काम कर 60 ही दे दे, बात खत्म कर। बिल्कुल। तो उसने जो जवाब दिया सेम वही जवाब सीएम जी ने कल दिया है। उसने क्या जवाब दिया, 100 का किया 60, 20 देंगे, 20 दिला देंगे और 20 पहिया पढ़ के मना लेंगे, 20 देंगे, 20 दिला देंगे और 20 पहिया पढ़ के मना लेंगे। 00 क्योंकि इतने पुराने हमारे तुम्हारे संबंध हैं यार, 20 रुपया छोड़ ही दोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। 00 बताओ हमें कितना 00 राज हो रखा है, हमें मिला कितना 00 जी। बताओ। यही कथा इन्होंने कल कही है। इस कथा का, पूरे कथा का सारांश यही है मेरे समझ से। बाकी आप लोग क्या समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, बात की बात है। फिर भी देखिए नंदलाल जी आप वरिष्ठ हैं, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा 1 मिनट। क्यों, देखिए अभी तक पोर्टल चालू नहीं हुआ है, पहला चीज। दूसरा है कि यहाँ पर हम लोग जिस हिसाब से हर्ष भाई ने कहा था, हर्ष भाई ने क्या कहा था कि 15 तारीख तक पोर्टल आएगा
वो हुआ है। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो बेदा पॉइंट है उसका सेटलमेंट वगैरह वो सब होगा।